इंडिया में चले जाए। इंडिया पे प्लीज भाई मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरा ख्याल है इसका रेट या 20 या 30 रुपए या 50 रुपए का होगा। तो इस टाइम यहाँ पे इसका रेट 750 या 800 रुपए है। नहीं इतना महंगा नहीं होगा, 400 500-600 के राउंड अबाउट है ये वाला। लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हम लोग जाते हैं, हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से काफरों से पढ़ने के लिए जाते हैं। हाँ। अगर हम इंडिया से कुछ सीख भी लेंगे तो बुरी बात नहीं है। सही पकड़े हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो शतरंज की बिसात है जियोपॉलिटिक्स की, इसके ऊपर इंडिया और मोदी साहब कैसे ज़बरदस्त तरीके से खेल रहे हैं, अपनी चालें चल रहे हैं। मतलब सियासत की इसको चालें कहा जाता है ना, कि पूरी दुनिया की जो सियासत है। वैसे तो हम देखते हैं कि भारत की जो सियासत है वो शतरंज की बाजी से ज़्यादा एक बड़ी असूलों की सियासत भी हमें नज़र आती है। जैसे कि वो, जैसा मैंने आपको कहा कि वो अगर जंग नहीं पसंद करते तो वो बड़े से बड़े उसको मुंह पे कह देंगे कि जंग नहीं चाहिए। बात तो सही है। कहते हैं कि इंडिया के मुसलमानों पर हिंदू जुल्म कर रहे हैं। बताएं कितने मुसलमान जो है इंडिया के पाकिस्तान में रहने के लिए आए 1947 के बाद? हाँ, आपके सामने है, देख लें। जो बल्कि अभी तो कुछ मुसलमान यहाँ पे ऐसे बस रहे हैं जो कहते हैं हम इंडिया में चले जाए तो वहाँ पे खुश होते हैं। हाँ। और ऐसे हालात आ गए हैं। और कुछ तो ऐसे सनी देओल का डायलॉग, अगर 2 मिनट के लिए बॉर्डर खोल देंगे तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान हिंदुस्तान में आ यही कश्मीर का तो लॉलीपॉप आपको मिल रहा है। अगर वही मसला हल हो गया तो फिर किस चीज का मिलेगा आपको? सियासत है, सियासत चल रही है। हमें तो एजुकेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, मुल्क की तरक्की चाहिए, मुल्क में जमहूरियत चाहिए। हमें अब कश्मीर की सियासत नहीं चाहिए। नहीं, हमें ना एजुकेशन चाहिए ना सेहत चाहिए, हमें बस अपने गाड़ी के टायर चाहिए। नहीं, जो आप किताबों की बात कर रहे हैं ना, हमने मुताला पाकिस्तान में तो एम आलम का वो जो 5 तियारे उसने गिराया 5 सेकंड के अंदर। अब तो हमें वो भी मजाक लगता है सीरियस पूछो तो पाकिस्तान में 4 जंगे भी तो हैं। हाँ, 4 जंगे हमने जीती हैं। 65 में हमने नाको चने चुपवाए हैं किताबों की हद तक। वो अब आगे पता लग रहा है जो अपने को ही चने चुपवाए हैं, दूसरों को नहीं चुपवाए। तो ये जो अब हमें पता चल गया कि 4 जंगों में से कोई भी नहीं जीता और हम कितने टाइम तक छुट्टी मनाते रहे हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन और पोलैंड का विज़िट करने वाले हैं और ये विज़िट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ये समझ लें कि नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को गले लगाने के बाद, उनको हक करने के बाद अब वो ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। तो आपको याद होगा कि मोदी साहब का जो दौरा था मॉस्को का, वो बहुत टॉक ऑफ द टाउन रहा। यानी टॉक ऑफ द टाउन जब हम कहते हैं तो आप समझ लें इसका मतलब ये होता है कि मोदी साहब का कोई भी दौरा सिर्फ टॉक ऑफ द टाउन नहीं होता, टॉक ऑफ द वर्ल्ड होता है। पूरी दुनिया से उस विज़िट पर बात की गई और बहुत उनका सक्सेसफुल विज़िट था वो। उसके अंदर उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के सामने बहुत कुछ, सब कुछ बल्कि खुल के कह दिया था। और उन्होंने उनको ये कहा था कि देखिए जो जंग होती है उसके अंदर जब बच्चे मारे जाते हैं तो वो देखा नहीं जाता, तो इसलिए ये अच्छी बात नहीं है कि जंग की जाए। तो ये एरा नहीं है जंग का, उन पहले भी कह चुके हैं। इतनी बहुत सारी बातें वही लीडर खुल के अपने इतने स्ट्रॉन्ग अलाई को कह सकता है जिसमें इतनी हिम्मत हो, जो इंडिपेंडेंट कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो, जिसकी इकॉनमी फ्लरिश कर रही हो, जो अपने कदमों पे खड़ा हो। ये मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ भाई, ये वही प्राइम मिनिस्टर, वही लीडर कह सकता है जिसको डिप्लोमेसी आती हो। और नरेंद्र मोदी साहब, डॉक्टर जयशंकर और इंडिया के पॉलिटिशियंस को जैसी डिप्लोमेसी आती है करना, जैसी फॉरेन पॉलिसी चलाना आती है, वो आप जानते हैं किसी और को हमने, कम से कम पाकिस्तान में तो हमने कभी किसी को ऐसी फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी करते हुए नहीं देखा। आप देखेंगे कि पोलैंड और इंडिया के बीच काफ़ी डॉक्यूमेंट्स, काफ़ी एग्रीमेंट्स, MOUs साइन किए जाएंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की की तरफ से हमें कई बार ऐसा नज़र आया है कि वो थोड़े से इनसिक्योर भी हो जाते हैं
हो सकता है कि वो भी होता है ना कि आप कहते हैं कि भाई ये बंदा तो मेरा है, या ये कंट्री के साथ मेरे भी रिलेशंस हैं, तो मेरे जो दुश्मन है उसके पास क्यों गया। लेकिन ये होता रहा। इससे हमें ये भी नज़र आता है कि इंडिया एक ऐसी ताकत है कि दुनिया के बेशुमार ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ये चाहते हैं कि इंडिया उनकी तरफ रहे, या भारत का वज़ीर आज़म जो है वो उनकी साइड ले, दूसरे की साइड क्यों ले रहा है, हमारी साइड ले। देखिए ना, अगर कोई आपका दुश्मन होता है तो वो अपने दुश्मन के लिए तो आप ऐसा नहीं सोचते ना, कभी भी नहीं सोचेंगे कि भाई मेरा दुश्मन जो मेरी साइड ले। नहीं, एक ऐसे कंट्री के बारे में ये सोचा जा सकता है कि जो दरमियान में मौजूद हो, जो जिसके ऊपर ये ना हो कि ये उसकी साइड लेगा तो मेरी साइड नहीं लेगा। तो इस यही वजह है कि हमें कंट्रीज़ के बीच इस तरह की कन्फ्रंटेशन नज़र आती है जिसमें ये कोशिश की जाती है कि भारत को अपनी तरफ खींचा जाए। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो शतरंज की बिसात है जियोपॉलिटिक्स की, इसके ऊपर इंडिया और मोदी साहब कैसे ज़बरदस्त तरीके से खेल रहे हैं, अपनी चालें चल रहे हैं। मतलब सियासत की इसको चालें कहा जाता है ना, कि पूरी दुनिया की जो सियासत है। वैसे तो हम देखते हैं कि भारत की जो सियासत है वो शतरंज की बाजी से ज़्यादा एक बड़ी असूलों की सियासत भी हमें नज़र आती है। जैसे कि वो, जैसा मैंने आपको कहा कि वो अगर जंग नहीं पसंद करते तो बड़े से बड़े उसको मुंह पे कह देंगे कि जंग नहीं चाहिए। अच्छा, अब इसमें ये बात की जा रही कि क्या जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो मीडिएशन करवाने के लिए जा रहे हैं। मेडिटेशन तो वो करते ही हैं, लेकिन मीडिएशन की बात हम करें तो देखें, अगर तो मीडिएशन इनडायरेक्ट आप कहें तो मैं समझती हूँ कि जैसे कि वो मॉस्को गए तो वहाँ पे जाके उन्होंने उनको कह दिया कि जंग बंद करें। वो अब यूक्रेन जाएंगे, वहाँ पे जाके वो कह देंगे जंग बंद करें। अच्छी बात नहीं है। तो ये पैगाम दोनों कंट्रीज़ तक पहुँचाना, या एक ऐसा दरवाज़ा खुला रखना जिसमें दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो आपसे खुल के बात कर सकें और अपनी रिजर्वेशंस भी आपके सामने रख सकें और आपकी बात सुने भी और हो सकता है मान भी लें, तो इसी को मीडिएशन कहते हैं ना। लेकिन अगर आप ये वो वाली मीडिएशन समझ रहे हैं कि जिसके अंदर मोदी साहब जाएंगे और कहेंगे कि भाई मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि बस करो और मैं जंग रुकवाना चाहता हूँ, मैं सालिस बनता हूँ बीच में, मैं सालिसी करवाता हूँ, या मैं मीडिएटर के तौर पर काम अंजाम देता हूँ और मैं मीडिएशन करवाऊँगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि भारत की पॉलिसी इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। भारत की पॉलिसी ये है कि अगर दो कंट्रीज़ के बीच कोई झगड़ा है तो वो दोनों मिलकर उसको हल करें, कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत के बीच जो भी डिस्प्यूट्स हैं और झगड़े हैं, चाहे वो पानी इंडस वाटर ट्रीटी हो, चाहे वो जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसमें कोई मामला चला जाए, कहीं पे भी कुछ कोई दोनों मुल्कों के बीच होता है, तो इंडिया का स्टैंड ये होता है कि इसमें थर्ड पार्टी को हम कबूल नहीं करेंगे। जस्ट स्टैंड ये है कि दुनिया में अगर दो ताकतें या तीन या जो भी जितने भी हैं फरीक यानी ग्रुप्स भी अगर लड़ रहे हैं तो उनको आपस में ही मसाइल हल करने चाहिए। अगर दो कंट्रीज़ हैं तो उनको खुद ही दोनों को मिलकर मसला हल करना चाहिए। कोई तीसरा जो है बीच में नहीं आ सकता, थर्ड पार्टी को बीच में नहीं आना चाहिए। तो अगर उनका स्टैंड ही है तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो दो कंट्रीज़ के बीच जो है वो मीडिएशन करवा सकें? ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह मैंने कहा है वैसा हो सकता है। एक बड़े लेवल का लीडर जिसकी बात दुनिया सुनती हो, जिससे दुनिया बात करती हो, और जो एक ऐसा स्टेटस रखता हो कि वो किसी को कोई बात कहना चाहे तो धड़ल्ले से कह सके, वो कोई भी काम करवा सकता है। आप ये देखें कि वो उस स्टेटस पे है इंडिया और उसका प्राइम मिनिस्टर कि वो दो बिल्कुल अलग खड़े हुए, ऑपोजिट साइड में खड़े, दो कंट्री से जाकर दोनों कंट्रीज़ में जा रहा है। ये पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई कदम अगर उठा लिया जाता है तो उस पर बड़ी बैकलैश आता है और कंट्रीज़ नाराज़ हो जाती हैं। अमेरिका बहुत दफ़ा जो है उसने पाकिस्तान को काफ़ी सख्त जो है वो सुनाई है, और बहुत कुछ ऐसा होता रहा है कि जो बुनियादें हैं, रूट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो और पिलर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं उनके, डेमोक्रेसी के, कानून का, जमहूरियत का, तो इकॉनमी के, ये जो पिलर्स हैं उनकी, अदालतों के, हर चीज़ के उनके पिलर्स बड़े मजबूत हैं, तो उनको उससे भी कोई फिक्र नहीं है, इसलिए वो कोई भी बात कर सकते हैं। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।
इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।